गोला बारूद के मोर्चे पर तो भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया और 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान घुटनों पर भी आ गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बॉम्ब मारा कि पूरा पाकिस्तान इस समय त्राही त्राही कर रहा है। जी हां, सिंधु जल समझौता रद्द करके भारत ने पाकिस्तान के हलक सुखा दिए हैं और तो और अब पाकिस्तान पानी के लिए आतंकवादियों की भाषा बोलने लगा है। इस समय पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। क्यों भूखे मर जाएंगे? क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान का 3/4 सिंधु समझौते वाली नदियों से ही आता है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। पाकिस्तान के मंगल और तारबीला हाइड्रो पावर डैम को सिंधु जल समझौते से ही जल यानी कि पानी मिलता है। पाकिस्तान में 30% से 50% बिजली का उत्पादन भी इसी सिंधु जल नदी के पानी से होता है और इसीलिए पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं और पाकिस्तान अब बुरी तरह से बिलबिला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। पहले गोला बारूद से तबाही, अब पाकिस्तान में वाटर बम से त्राही त्राही। सिंधु जल समझौते पर कैसे भारत ने दबाई पाकिस्तान की गर्दन, समझ में आ गया। भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान, पानी दे दो वरना भूखे मर जाएंगे। भारत ने रोका पानी तो पाकिस्तान बोला कैसे चलेगी हमारी जिंदगानी। पाकिस्तान की जनता पानी पानी के लिए बिलबिलाई तो फौज की गीदड़ भभकी आई। पाकिस्तानी सेना के इसी बयान से समझ में आ जाता है कि पानी के लिए सांसें किसकी अटकी हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर बम मारा उसका असर कितना घातक हुआ है, ये अब पाकिस्तानी सेना की गीदड़ भभकी से समझ में आने लगा है। पहले ही मुनीर की सेना पाकिस्तान के अवाम को जंग में झोंककर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी है और अब पानी पर भी पाकिस्तानी फौज आतंक की भाषा बोल रही है। भारत के खिलाफ फिर से वही नफरत से भरी बयानबाजी शुरू हो गई है और खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हूबहू अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और भारत में मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के शब्द हैं। अहमद चौधरी पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने पर जहर उगला। आतंकियों के जनाजों को कंधा देने वाली पाकिस्तान की सेना भले ही हाफिज सईद की बोली बोले, लेकिन सच ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम मारा है कि पूरा पाकिस्तान तड़प उठा है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर में हारी पाकिस्तानी फौज गीदड़ भभकी दे रही है, लेकिन पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द करने से कितना कहर टूटा है ये पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर खुद पाकिस्तानी सांसद बता रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारत ने सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान की गर्दन दबा दी है। यही वजह है कि अब आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। खुद पाकिस्तान के सांसद सैयद अली जफर बता रहे हैं कि उनके मुल्क की 90% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। अगर ऐसे में पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। सिंधु जल समझौता रद्द होने को पाकिस्तान क्यों वाटर बम बता रहा है, ये भी खुद पाकिस्तान के सांसद ने अपने देश की संसद में खड़े होकर समझा दिया। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है। तो सुनिए, 1960 में ऐतिहासिक संधि के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के लिए नदियों का भी बंटवारा हुआ। संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज दी गई, वहीं पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गई। क्योंकि ये 3 नदियां भी भारत से होकर बहती हैं, इसलिए पाकिस्तान के पानी पर भी भारत का पूरा कंट्रोल हो जाता है। अब पानी के लिए पाकिस्तान कितना भी गिड़गिड़ाए या फिर पाकिस्तान की फौज पानी के लिए कितनी भी गीदड़ भभकियां दे ले, भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। पाकिस्तान का गला सूखना शुरू हो गया है। भले ही पाकिस्तान परमाणु बम की बात करता हो, लेकिन भारत का वाटर बम पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आज तक ब्यूरो।
एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी। एक राजा की जान पिंजरे में बंद तोते में कैद थी। आज वही कहानी पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। भारत ने सिंधु जल समझौते को अस्थायी रोक लगाकर पाकिस्तान की लाइफलाइन को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। उधर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है। दरअसल सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की वही कमजोर नस है जिसे दबाकर भारत बिना युद्ध के अपने दुश्मन को आने वाले कुछ वर्षों में चारों खाने चित्त कर सकता है। ये कैसे होगा, कब होगा, इसकी टाइमलाइन क्या होगी? आज तक ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा एक पड़ताल की। आइए हम आपको दिखाते हैं समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान पर क्या असर हुआ है, कैसे परमाणु बॉम्ब वाले पाकिस्तान पर भारत का वाटर बॉम्ब, पानी बॉम्ब भारी पड़ा है। न तो गोला दागने की नौबत आएगी, न पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ेगा। बिना युद्ध, बिना खर्च, पाक होगा पस्त। अभी सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगे 30 दिन गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है, क्योंकि पानी के लिए पाकिस्तानी अवाम ने सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया। सिंधु नदी के बारे में सोच सोच कर पाकिस्तानी सांसदों का हलक सूखा जा रहा है, तो पाकिस्तान के किसानों को यही चिंता खाए जा रही है, अब खेतों की सिंचाई कैसे होगी। भारत पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास यही है। कई युद्ध लड़े गए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। भारत का यह कदम पाकिस्तान को कई बार युद्ध भूमि में मिली हार से भी ज्यादा चोट देने वाला है। ऐसा क्यों, इसे समझिए। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। समझौते पर ब्रेक सीधे तौर पर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर चोट है। पानी की कमी पाकिस्तान को कई बड़ी चुनौतियों में डाल देगी। पानी के लिए गृह युद्ध का संकट तो अर्थव्यवस्था होगी चौपट। हर युद्ध की एक कीमत होती है जिसे देश को चुकाना होता है, भारी खर्च के रूप में, जान और माल के नुकसान की शक्ल में। पाकिस्तान के लिए भारत ने इस बार एक नई युद्ध नीति का निर्माण किया है, जिसमें भारी खर्च का नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन दुश्मन को नुकसान जबरदस्त होगा। भारत की इस नई युद्ध नीति का नाम है प्लान सिंधु। भारत के इसी प्लान ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसका दी है, क्योंकि पाकिस्तान को बखूबी पता है युद्ध में मिली हार से उभरना आसान है, लेकिन भारत के प्लान सिंधु से निपटना नामुमकिन है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। यही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल। युद्ध के मैदान में युद्ध विराम की भीख मांगकर बच गया, लेकिन सिंधु जल समझौते पर भारत के एक्शन से उसे कोई नहीं बचा सकता। 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया। पाकिस्तान ने भारत के कदम को एक्ट ऑफ वॉर बताया। पाकिस्तान खूब चिल्लाया, लेकिन कोई साथी बचाने नहीं आया। पानी की रफ्तार रुकी तो पाकिस्तान बिलबिला उठा। समझौते पर अस्थायी रोक के सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तान का पूरा सिस्टम लड़खड़ाने लगा है। ऐसा कैसे हुआ, इसकी पूरी हकीकत हमारे ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में सामने आई है। इसे हम आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पिछले 1 महीने में सैटेलाइट तस्वीरों और पानी के डेटा से साफ है कि भारत ने चिनाब और झेलम के बहाव को कुछ हद तक नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि नदियों के बहाव में बड़ा फर्क साफ देखा जा सकता है। चिनाब नदी पर बना ये बगलिहार बांध है। समझौता सस्पेंड होने से पहले यानी 23 अप्रैल को यहाँ सब कुछ सामान्य है, लेकिन 1 मई की तस्वीरों में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। यहाँ फ्लशिंग दिखी, पानी के साथ गाद निकलने से नदी का रंग बदल गया। इसके बाद 10 दिन तक डैम के गेट बंद रहे। फिर 11 मई को अचानक पानी छोड़ा गया। 13 मई को डैम के गेट फिर बंद कर दिए गए, जबकि 21 मई को दोबारा खोल दिए गए। यानी पहले बांध में पानी भरा जा रहा है और फिर तेजी से छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, चिनाब नदी पर भारत का आखिरी डैम बगलिहार बांध है, जबकि पाकिस्तान का पहला बांध मराला डैम है। इस बांध के डेटा से पानी के फ्लो में आए बदलाव को समझिए। जब संधि रद्द हुई तब बहाव 14,800 क्यूसेक था। 2 मई को ये घटकर 8,087 क्यूसेक हो गया। 3 मई को अचानक बढ़कर 55,148 क्यूसेक हो गया। 6 मई तक ये फिर से बहुत कम होकर 3,761 क्यूसेक रह गया। 9 मई को
ये 18,331 क्यूसेक तक पहुंचा। फिर 16 मई को 3,470 क्यूसेक, वहीं 20 मई को फिर बढ़कर 20,648 क्यूसेक पर पहुंच गया। अब झेलम की सहायक नदी पर बने किशनगंगा बांध की तस्वीरें देखिए। 29 अप्रैल को बांध के गेट खुले थे। 1 मई को सिर्फ एक गेट खुला था। 6 मई को सारे गेट खुले थे, जबकि 21 मई को सारे गेट बंद कर दिए गए। यानी भारत के एक्शन से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का बहाव लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। भारत के एक्शन की 5 बड़ी बातें समझिए। नंबर 1, झेलम और चिनाब के पानी पर भारत का नियंत्रण। नंबर 2, पाकिस्तान में पानी का बहाव ऊपर नीचे हो रहा है। नंबर 3, फ्लशिंग से बांध में जमा सिल्ट साफ हो रही है। नंबर 4, बांध में पानी स्टोर करने की क्षमता बढ़ रही है। नंबर 5, बिजली बनाने वाली टरबाइनों को भी फायदा। नंबर 6, पाकिस्तान का सिंचाई सिस्टम प्रभावित हुआ। पिछले 60 सालों में जल संसाधन को लेकर पाकिस्तान ने राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सिस्टम्स बनाए थे, वो सब इस निश्चितता पर आधारित थे कि भारत से कब और कितना पानी आएगा, ये सब पहले से तय था। चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, यानी पानी से बिजली निकालने के सिस्टम्स हों, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर पीने के पानी के वितरण की व्यवस्था हो, या फिर नहरों के जाल की व्यवस्था हो, ये सब इसी निश्चितता पर आधारित थे। अब भारत ने पाकिस्तान से उसकी ये निश्चितता छीन ली है, जो धीरे धीरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। दीपक बिष्ट के साथ अंकित कुमार, आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी के लिए पाकिस्तान के टुकड़े होने की नौबत आ गई है। जी हां, बात पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हम कर रहे हैं। यहां पानी के लिए ऐसा कोहराम मचा है कि तोड़फोड़, आगजनी से लेकर गोलीबारी सब कुछ हो गई। और तो और पानी के लिए सिंध के गृह मंत्री के घर में आग तक लगा दी गई। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो शहबाज शरीफ ने सिंध के पानी को अपनी तरफ मोड़ने के लिए सिंधु नदी पर नहर बनाने की योजना बना डाली। और इसके बाद सिंध के लोग पानी के लिए खून बहाने को तैयार हो गए। पाकिस्तान का ये वही सिंध प्रांत है जो अरसे से अलग देश यानी कि सिंधु देश की मांग करता आया है। तो क्या पानी पर शुरू हुआ युद्ध पाकिस्तान से सिंध को अलग कर देगा? आइए हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की सिंध में गृह युद्ध, पानी के लिए बहने लगा खून। सिंध प्रांत में पानी पर छिड़ी लड़ाई क्या पाकिस्तान के टुकड़े करवाएगी? भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा, पानी के लिए पाकिस्तान ही टूटने लगा। शहबाज शरीफ ने पानी वाली योजना बनाई, सिंध की जनता सड़कों पर आई। अब पाकिस्तान का क्या होगा? पानी के लिए पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुलगता, धधकता, भड़कता पाकिस्तान का ये वही सिंध प्रांत है जो आज से नहीं बल्कि बांग्लादेश के अलग होने के टाइम से अपनी आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान से अलग होकर अलग सिंधु देश यानी सिंधिस्तान बनाना चाहता है और अब फिर से उसी दिशा में सिंध की आवाम ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान पर जो वाटर बम मारा है, अब उसका असर दिखने लगा है। जी हां, पाकिस्तान में पानी के लिए आग लग गई है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तस्वीरें हैं जहां पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। लोगों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में आग लगा दी। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में पाकिस्तानी सरकार ने सिंधु नदी प्रणाली पर 6 नई नहरों के निर्माण की योजना का ऐलान किया था। चोलिस्तान कैनाल योजना के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण किया जाना है। लेकिन सिंध का कहना है कि बांध के जरिए पाकिस्तान सरकार सिंध के पानी को पंजाब प्रांत में ट्रांसफर करना चाहती है, जिसका मकसद पंजाब के 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में पानी ले जाना है। सिंध के निवासियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट उनके जल अधिकारों का उल्लंघन करता है और पहले से ही जल संकट झेल रहे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब सिंध के लोगों का आक्रोश पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। ऐसे में सिंध वाले पानी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सिंध के लोगों का कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी दोनों छीन रही है। चोलिस्तान कैनाल सिस्टम को लेकर सिंध प्रांत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान शुरू से ही सिंध प्रांत के साथ सौतेला व्यवहार करता आया है। इसी वजह से सिंधु देश आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक में विवादित 1 यूनिट प्लान के तहत पाकिस्तान की राजनीति के केंद्रीकरण से हुई थी।
जिस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना क्रूरता कर रही थी, उस वक्त सिंध देश में भी पाकिस्तानी फौज आक्रामक अभियान चला रही थी। इस दौरान सिंध देश में एक अलग देश बनाने की मांग शुरू हो गई थी। सिंधी राष्ट्रवादी इस अवधि को अपने इतिहास का सबसे काला युग मानते हैं, क्योंकि इसी दौरान पंजाबी मुसलमानों ने सिंध प्रांत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच भी सिंध प्रांत में अलग सिंधु देश बनाने के लिए प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ सिंधियों का आक्रोश किस कदर भड़का है, लश्कर तैयबा के दुर्दांत आतंकी सैफुल्लाह खालिद की हत्या भी सिंध में हुई है। इस तरह से सिंध में जो हालात बन रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और जो अब पानी की लड़ाई शुरू हुई है उस पर सिंध का गुस्सा उबल पड़ा है, जो अब पाकिस्तान के टुकड़े होने का संकेत भी दे रहा है। आज तक ब्यूरो।